अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद आली मर्तबत हज़रत क़िबला पीर सैयद फ़ारूक हैदर शाह साहब, हमारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हमारे मुहतरम भाई रज़वी साहब आपको प्रोग्राम के ताल्लुक़ से गर्ज़ व गायत, मकसद, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें समझा रहे थे। ये उर्स मुक़द्दस की तक़रीब है। जब हम किसी बुज़ुर्ग का उर्स मनाते हैं तो उससे मकसूद ये होता है कि उन बुज़ुर्गों की तालीमात का ज़िक्र किया जाए, उनके मिशन पर रोशनी डाली जाए। एक अलग और इनफरादी दुनिया रखने वाले लोग होते हैं अल्लाह के नेक बंदे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मकासद होते हैं। ज़ाहिर है ज़रूरियात ज़िंदगी, मुआशी मसाइल लोगों को पैसा कमाने पे लगाते हैं। फिर बाज़ लोगों का मकसद ही महज़ पैसा कमाना बन जाता है। वो बेचारे उम्र सारी गुजार देते हैं लेकिन सारा वक़्त सरमाया जमा करने में ज़ाया हो जाता है। शोहरत, तारीफ़, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया है, इसके व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, ये इस तरह होता है कि जैसे एक के बाद अब दूसरी चीज़ आनी ही चाहिए, एक के बाद दूसरी तारीफ़ होनी ही चाहिए, एक के बाद दूसरी बात वायरल होनी चाहिए। ये भी पूरा नफ्सियात पर हावी हो जाती हैं शोहरत की चीज़ें। फिर इक़्तिदार भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत सियासत का जायका लग जाए ना, वो महल्ले की सियासत हो, इलाकाई सियासत हो, कौमी सियासत हो, या बाज़ लोग ख़ानदानों की भी सियासत करते हैं, तो वो भी इससे पीछे नहीं हटते। एक सौदा सा समा जाता है दिमाग में, एक ख़ास नशा सा चढ़ जाता है आदमी को, बंदा फिर उसके पीछे लग जाता है। ये कुछ लोगों को ना ज़ौक़ होता है अच्छी आवाज़ सुनने का, अच्छी नात सुनने का, तो उनका पसंदीदा कलाम पढ़ने वाला आदमी 200-150 किलोमीटर पे भी आ रहा हो तो बाज़ लोग सफ़र करते हैं। ज़ौक़ है ना, अच्छा ज़ौक़ है। तो कुछ जायके इंसान के ज़हन को लग जाते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, नेकी के जायके भी लगते हैं तो बदी के जायके भी लग जाते हैं। खुदा न खास्ता किसी आदमी के ज़हन को गुनाह का जायका लग जाए तो वो भी उसके ज़हन को पूरा ख़राब कर देता है। सारा दिन लोग उसी बुरे ख़्याल में महव रहते हैं, उनकी तबीयत उसी तरफ लगी रहती है। ये इंसानी नफ्सियात की कमज़ोरी होती है। तो फिर अल्लाह के बंदों को भी तो कोई जायका लगा होगा ना, कोई जायका उनको भी तो लगा हुआ होगा ना, कोई बात होगी ना। जो वो भी मस्त थे, दुनिया से बचते थे, कोने में रहते थे, अपने हाल में महव रहते थे, तो उनको भी जायका लगता था अपने रब करीम की मोहब्बत का जायका, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का जायका। ये भी एक पूरा मज़ा है।
एक पूरा सुरूर है, तबीयत को पूरे तौर पर अपने कंट्रोल में लेने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान लाए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं मालिक से, उन्हें अपने करीम मालिक से मोहब्बत हो जाती है। बेटा ठीक हो गया, बात सुनो अब तवज्जो से। उन्हें मोहब्बत हो जाती है अल्लाह रसूल से। वो मोहब्बत क्या करती है? वो मोहब्बत फिर उन्हें एक अलग दुनिया का मुसाफिर बनाती है। सबसे पहले तो उन लोगों की तबीयत में इबादत का जायका पैदा होता है। ये आप सुन लेते हैं फ़लाँ बुज़ुर्ग 40 साल सारी रात नमाज पढ़ते थे, मुश्किल काम है। देख लेना लोगों को तरावियाँ पढ़ते, आपको समझ आ जाएगी नमाज पढ़ना कितना आसान है। ये सुन लेना, कह देना, बात कर लेना, बयान कर देना, सारी रात नफल पढ़ना, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। कुरान मजीद फरमाता है कि वो लोग रात गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। लेकिन सारी रात गुजार देना कोई आसान है? बड़ा मुश्किल मसला है। रात के सारे लम्हात आप क़याम में रहें, सजदे में रहें, रुकू में रहें, रात भर आप इबादत करें, चलें हफ्ते में एक रात ही हो, ये कोई आसान है? लोगों को नींद आने लगती है, थकन होने लगती है, बड़े मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा नौजवान गौर करें ना मेरी बात पर, तो मैं आपको बताता हूँ भला ख्वाजा अजमेर सारी रात नफल कैसे पढ़ते। मैं थोड़ा सा आपके जहन के करीब बात लाता हूँ, भला इमाम आज़म सारी रात मुसल्ले पे कैसे खड़े रहते थे। मैं बताता हूँ कि सरकार बगदाद का ताल्लुक़ इबादत के साथ किस तरह बना था, बड़ी ठंडे दिल से। इधर देखो मेरी तरफ, ये मोबाइल दिलचस्पी की चीज़ है। ये रात को चलना शुरू हो जाए ना अगर आपके हाथ में, ये थोड़ा सा इसका जायका है। आप बिल्कुल खैर की चीज़ें देख रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, नात सुन रहे हैं, अच्छा कलाम सुन रहे हैं, ये इतनी बड़ी दिलचस्पी की चीज़ है कि कई दफ़ा सहरी हो जाती है लेकिन मोबाइल पे बंदा बैठा होता है। सही कह रहा हूँ? नहीं, मेरा ख्याल नहीं समझ आए। जागते रहते हैं लोग, और अब नहीं फ़र्क, ना गाँव का फ़र्क है ना देहातों का है, सारे ही ऐसे हैं, सारी रात बैठे रहते हैं। क्यों? इसमें एक दिलचस्पी है, ये अपनी तरफ कायल करता है, लोग लगे रहते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं, देर हो जाती है, सुनते रहते हैं, ख़बरें सुन रहे हैं, तबसरे सुन रहे हैं। तो मेरे भाई जिस तरह ये एक जायका है ना, इबादत का भी एक जायका है, इबादत की भी एक लज्जत है। देखो, यहाँ से बंदा गया सऊदी अरब उम्रा करने, उसका एक दोस्त पहले से वहाँ पहुँचा हुआ है कारोबार के सिलसिले में। दोस्ती है बचपन की, प्राइमरी में भी इकट्ठे थे, मिडिल में भी इकट्ठे थे, मैट्रिक FA BA में भी इकट्ठे थे, दोस्ती पुरानी है। यहाँ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन एक दोस्त का काम नहीं चला, उसने मुल्क से जाने का फ़ैसला कर लिया, परदेश चला गया। अब ये दूसरा जो बड़े दिनों से बिछड़ा हुआ था, ये चला गया है उम्रा करने, हाज़री हरमैन के लिए। तो जब ये वहाँ पहुँचता है तो जाहिर है ये भी थका हुआ है, इसने उम्रा किया है और वो भी ड्यूटी करके आया है, लेकिन रात को दोनों की मुलाकात हो गई। इसकी सफ़र की थकावट है, उम्रा शरीफ की हाज़री दी है, वो भी सारी रात अपनी ड्यूटी करके आया है, पर दोनों सारी रात बातें करते रहे। ओदी सुना की उन तबीयत है, फलाने दा सुना की हाल है, रात का पता चलता है कोई? और नहीं पता चलता। शब जाए कि मन भूदम, रात कैसे गुजरी पता। तो कोई प्यार वाला दोस्त मिल जाए तो रात का पता नहीं चलता, तो जिनका ताल्लुक रब रसूल से बन जाए उन्हें भी रात का पता नहीं चलता। और मैं ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी आसान बात कर रहा हूँ। अगर आपके घर में दादी नानी दादी दादा आपने देखे हैं, और नानी का आपने कभी तख्त पोश देखा है, और 500 दाने वाली तस्बीह देखी है, और छोटा सा मिट्टी का प्याला पानी का उनके तख्त पोश के पास पड़ा देखा है, तो आपको समझ आ जाएगी
अगर आपने उनका 5 सूरा देखा है तो समझ आ जाएगी सारी रात नफल पढ़े जा सकते हैं। मैंने तो दादियों नानियों को इसी तरह देखा है कि जब भी आँख खुलती थी वो इबादत कर रही होती। 4 नफल ऐस काम देते या 6 नफल ऐस काम देते या 2 नफल। मेरे ख्याल है तो पता ही नहीं गलता है कि नहीं होता था ऐसे। ओ भाई लौ लग गई है अल्लाह से, ताल्लुक बन गया है, सजदे में ज़ौक़ आने लगता है, तिलावत कुरान लज्जत देने लगती है। कुरान शरीफ खोलें तो बंद करने को दिल नहीं चाहता। 6-6 सिपारे लोग इकट्ठे पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक की तस्बीहात पढ़ रहे हैं। ये भी जायका है। मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का नियाज दे, दमे सजदा मैं खुद को ही तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। तो ये होता है, ये इबादत का जायका लग जाता है। रात अंधेरी थी तो इमाम आज़म के पड़ोसी के घर में मेहमान आए हुए थे। चांद की आखिरी तारीखें थी तो बच्चा कोई 8-10 दिन रहा पड़ोसियों का। तो इमाम साहब का विसाल हो गया। तो मेहमान अपने घर वालों से पूछता है कि तुम्हारी छत पे ना मैं रात को देखता था, इशा के 2 घंटे के बाद एक सुतून बन जाता था, वो सहरी तक रहता था, वो अब नज़र नहीं आता। एक सुतून बन जाता था, पिलर, अब नज़र नहीं आता। तो वो यहूदी पड़ोसी हो के रो पड़ा, कहने लगा पुत्र वो सुतून नहीं था, वो मुसलमानों के इमाम अबू हनीफा थे। वो रात छत के एक कोने में खड़े हो के गर्मी के मौसम में अपने करीम को याद करते। मेरे अजीज़, लंबी लंबी दुआएं मांगना, अपने रब के हुजूर अर्जियाँ करना, देर तक उसे मनाना अल्लाह वालों का तरीका होता है। उनका मुसल्ला आबाद होता है क्योंकि दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती। दूसरी बात, चूँकि अल्लाह से प्यार हो जाता है, फिर उनका दिल करता है कि मेरे पास जो है मैं रब के रास्ते में खर्च कर दूँ। कितना को खर्च करूँ? वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह कहता है उन्हें खुद बड़ी ज़रूरत भी हो ना, फिर भी दूसरों के लिए इसार कर देते। खुद बड़ी ज़रूरत है, घर में हाजत है, लेकिन इसार करते। क्यों? अल्लाह से प्यार हो गया। किसके लिए खर्च करते हैं? अल्लाह के लिए। अपनी दौलत है, मेहनत से कमाई है, जद्दोजहद से कमाई, हाथों पे छाले पड़ गए, वजूद पसीने में डूबा। वैसे ये है कि बानी मौलवी साहब ही होते हैं, मस्जिद मदरसे के पीर साहब ही होते हैं, लेकिन भाई जिसने जगह दी होती है वो भी थोड़ा सा बानी होता है। हाँ, जिसने सारे लेंटर का खर्चा उठाया होता है थोड़ा सा बानी वो भी। चलो ना लाओ फटियो दे ना दी, लेकिन ये कि जो अपनी मेहनत की कमाई आपको परदेश में जाके मुशक्कत करके भेज रहा है, तो आप छोटा एसार समझते हैं। जब अल्लाह रसूल से प्यार हो जाए फिर बंदा उस राह में खर्च करता, अपना कमाया हुआ माल। इसका भी मज़ा है, इसका भी एक लुत्फ़ है, इसका भी एक सुरूर है। मेहमान आ गया ना हुजूर की बारगाह में, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मेरा दिल करता है मोबाइल आपने काफ़ी चला लिया, बंद कर दें, अब बात सुने। ये 2-4-5 दोस्तों ने कैमरे लगाए हुए हैं, ये आपको दे देंगे। आप थोड़ी जो करीब करीब बैठे हैं ये तवज्जो करें। मेहमान आ गया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा? दो जहां के शहनशाह ने ऐलान कर दिया। एक सहाबी ले गए घर, सहाबी, और अमीर नहीं गरीब सहाबी, मालां वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदा। इत्थे उत्थे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं हुंदा। ये आपने ज़्यादा गौर करनी है। जो गरीबी करते हैं वो ज़्यादा तवज्जो करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा? तो गरीब सहाबी, या रसूलल्लाह मेरे हिस्से में अगर खिदमत आ जाए तो मैं सादत समझूंगा। तो मेहमान को घर ले गए, बीवी से पूछा खाना, तो कहा सिर्फ बच्चों का है। बादशाह रहीन ने लिखा मियाँ बीवी के लिए भी नहीं था, सिर्फ बच्चों का है। आपकी ज़्यादा तवज्जो है मेरी बात पर?
मैं बुखारी की रवायत अर्ज कर रहा हूँ, गौर तो करो क्या कह रहा हूँ। ये मामूली बात है कोई? जिसके घर में महज सिर्फ बच्चों का खाना है, वो अल्लाह की राह में खर्च करें। कब होता है? जब रब रसूल से प्यार हो जाए। वरना तो मेरे अजीज लोगों के पास करोड़ों हों तो फिर कोई 1000-2 देते हैं वो अल्लाह के रास्ते में। कहा, बीवी से पूछा क्या है? कहा बच्चों का खाना है। अब ये सहाबी कह रहे हैं, इंसान बच्चों के हक में बुज़दिल होता है, अपनी भूख बर्दाश्त होती है, बच्चों की नहीं होती। लेकिन अपनी अहलिया से कहने लगे, बच्चों को ना बहला के सुला दे, यानी भूखे ही सुला दे, भूखे। कोई नहीं आज रोटी ना खाएं, इनको सुला दे। और मैं जब मेहमान के साथ खाना खाने बैठूं तो चूंकि मेहमान की ख्वाहिश होती है मेज़बान साथ बैठे, सुन्नत भी यही है। तू इस तरह करना कि दिया सही करने के बहाने, चिराग ठीक करने के बहाने चिराग बुझा देना। मैं हाथ हिलाता रहूँगा और मेहमान समझेगा कि मैं खाना ए वो वाले लोग नहीं दे जेले पहले बूफे दी फोटो खिंच के स्टेटस ते लांदे ने, वो नहीं। हाँ हाँ, जो मेन्यू पहले दिखा देते हैं वो वाले नहीं। यानी चिराग भी बंद कर दिया है, चिराग भी। वो कई जगहों पे जाने का मौका बनता है ना, खाने के लिए बैठते हैं तो दोस्त वीडियो बनाने में क्या पता नहीं असी ये खाना भी है कि नहीं, तू पहला साढ़े खाते पान लगे देख तो ले पता नहीं खाना है कि नहीं। तो पहले स्टेटस और दिखा रहे हैं ये पका ये पका। ओ छोड़ यार, तू कोई गरीब भी होता है, तू क्यों लोगों के लिए इस तरह के रवैये इख्तियार करता है। तो कहा तू चिराग ठीक करने के बहाने अंधेरा कर देना। मैं हाथ हिलाता रहूँगा, मेहमान समझेगा खाना खा रहे हैं। मेहमान ने खाना खा लिया, बच्चे भी भूखे, मियाँ बीवी भी। कोई नहीं समझ आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरह भी कोई खर्च करता है? ठीक है, आपके पास 5 लाख है, 5000 दे दिया अल्लाह के रास्ते में, ठीक हो गया। शरीयत भी आपको पाबंद नहीं करती कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप ज़रूर खर्च करें। जनाब, जब शरीयत की भी पाबंदी नहीं, मजबूरी भी कोई नहीं, तो भूखे क्यों सो रहे हो? तो एक ही बात समझ आती है, रब रसूल से प्यार हो गया, अल्लाह रसूल से मोहब्बत हो गई, तेरा हुक्म आया है पूरा करना है, बस ख्वाहिश पूरी करनी है, अल्लाह रसूल की रज़ा को पाना है। अच्छा, अंधेरे में खाना खाया, अंधेरे में खाना खिलाया, बच्चे भूखे थे, बीवी भूखी थी, खुद भूखे थे, मेहमान को पेट भर के खिला दिया, सुला दिया, किसी ने बताया नहीं, खबर नहीं की। सवेरे जब हुजूर की बारगाह में आए तो नबी करीम ने फरमाया आपके आने से पहले जिब्रील आ गए हैं। आपके रात वाला अमर अल्लाह को भी बड़ा पसंद आया, अल्लाह के रसूल को भी बड़ा पसंद आया। ये जज्बा, ये दाइया तब पैदा होता है जब आप अल्लाह रसूल से मोहब्बत करें। वरना तो सगा भाई मदद के लिए पैसे मांग ले तो बंदे साफ करने लग जाते, फिर नहीं होता। फिर तो पड़ोसी मांग ले तो लोग हिसाब करते हैं, कहते तेन पहला भी दिते सन। आप रब रसूल से मोहब्बत करते हैं तो इबादत का जज्बा है। अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेंगे तो फिर ही आपके अंदर उसकी राह में खर्च करने का जज्बा है। और रब रसूल से प्यार हो तो फिर ही जिहाद का जज्बा है। मुश्किल काम है काफ़ी, जान ही दे देना, जान ही दे देना, ये काफ़ी मुश्किल काम है। ये सख्त तरीन मसला है, आसान काम नहीं कि जान ही दे दी जाए अल्लाह के रास्ते में, मुश्किल है। लेकिन ये अजीब लोग थे जिन्हें रब रसूल से प्यार हो गया था। आपने दुनिया में बड़ी कुरानंदाजी होती देखी है, इस बात की कुरानंदाजी तो उस बात की कुरान देखी है ना, कुरानंदाजी अच्छी अच्छी कुरानंदाजी भी होती है। उमरा शरीफ की कुरानंदाजी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चश्मे फलक ने एक अजीब कुरानंदाजी देखी। हजरत साद और अबू खुजैमा बाप बेटा बदर वाले दिन कुरानंदाजी कर रहे हैं। बाप बेटे का इख्तलाफ हो गया। बाप कहता है मैंने जाना है जिहाद के लिए, बेटा कहता नहीं मैंने जाना है। तो कहते पुत्र बात मान। कहता अब्बा जी मैंने सारी ज़िंदगी कोई टाली नहीं आपकी, पर ये रब के रास्ते में जान देने की बारी आई है।
मेरा दिल करता है कभी पहले मेरी कबूल हो जाए ना। जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं लगियां तोड़ नभेसा, मैं राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम ना पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, मैं तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसा, आजम जान अमानत तेरी तू जदों मंगसा मैं पेश करे सा। जब है ही तेरी अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, तो मांग लिया तो पेश नहीं करनी। बाप कहता बेटा तू मेरी बात मान, तो कहता बाबा जी आप हुक्म करें, पर ये मेरा दिल करता है कभी पहले मैं जान दूं ना हुजूर के कदम। ओ यार ये चश्मे फलक नहीं, ये लोग देखें, कोई आसान काम है मर जाना, आसान काम है जान देना, आसान काम है अपने आप को कुर्बान करना, लेकिन कुरअंदाजी। अच्छा अब जो दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो कहा चलो फिर कैसे फैसला करें, कुरअंदाजी कर लेते हैं। किसके लिए? वलीमे तो जाना है, बोलो सैर के लिए जाना है, जान देने जाना है, जान। खुदारा समझो इस मसले को। ये औलिया अल्लाह कौन थे? अंदर मोहब्बत समा गई थी। शहजादे हैं दाता अली अजवेरी, इमाम हसन की औलाद है, बहुत अजीम आदमी हैं। अफगानिस्तान का महल छोड़ के लाहौर रावी किनारे आके पत्ते खाए हैं। ये कुर्बानियां तब दी जाती हैं जब दिलों के अंदर रब रसूल की मोहब्बत रच बस जाए, वरना मुश्किल काम है। अब जब फैसला नहीं हो रहा था तो दोनों बाप बेटे ने कुरानंदाजी की। बेटे के नाम का कुरा निकल आया, बेटे बदर में शहीद हुए और बाप ओहद में शहीद हुए। ओ भाई ये कब होगा? मैं आपसे अर्ज करूं, ये मेरा दौर मुश्किल दौर है, फितनों का दौर है, आजमाइशें हैं, बदगुमानियां हैं, बुरी सोचें हैं, गिरोहबंदियां हैं। छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे के बारे में सख्त जहन रखते हैं। इस दौर के अंदर भी जब आपको महसूस होना कि फ़लाँ आदमी खैर कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, किसी से प्यार कर रहा है, किसी को अच्छी तरफ कायल कर रहा है, तो ये गनीमत जानो। ज़रूरी नहीं कि बदगुमानी की जाए, ज़हन बनाओ कि कहीं ना कहीं रब रसूल से प्यार कर बैठा है। ये आज है और ये क़यामत तक रहेगा। इस मोहब्बत का सौता कभी खुश्क हो सकता? ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। फिर चौथी बात, ज़्यादा बातें आपको पता है मैं किया नहीं करता। चौथी बात, जब बंदे को अल्लाह रसूल से प्यार हो जाए ना, फिर उसका दिल करता है सारे अल्लाह वाले बन जाए। फिर उसका दिल करता है मैं दीन की तबलीग करूं। जो जायका मैंने चखा है ना, सीखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी सिखला दे। फिर दिल करता है कि जो मेरे सीने में दर्द है ना, मैं बांटूं, मैं तकसीम करूं, मैं आगे उसे फैलाऊं। फिर इंसान उसके लिए जद्दोजहद करता है, मंसूबाबंदी करता है, कोशिश करता है। ये जो औलिया अल्लाह सूफिया किराम गली गली गए, नगर नगर गए, बस्ती बस्ती गए, जंगलों में जाके डेरे लगाए। आज भी आप देख लें, सैकड़ों साल बीत गए, बाबा फरीद का मज़ार कहाँ है? को बहुत बड़े डिफेंस एरिए में। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? कोई बहुत बड़े किसी आबाद शहर में है। आप आज देखें ना कहाँ है? घोरड़ा शरीफ की बस्ती में मज़ार कहाँ है? ओ अजीज़ समझ लो आप चीज़ों को। ये जंगलों में बैठ गए, जाके तबलीग की, लोगों को दीन सिखाया, आदाब ज़िंदगी से आगाह किया, पैगाम दिया, पैगाम हक सुनाया, निकल गए, गली गली चले गए। लोग कहते हैं कैसे गए? मैंने कहा जैसे आजकल लोग जाते हैं। बच्चों से प्यार हो जाता है, गरीबी देखी नहीं जाती। लोग परदेश काटते नहीं बच्चों के लिए, मजदूरियां करते नहीं। लाडली माँ का बेटा जाके किसी के बाग में फल नहीं तोड़ता। जिस बहन ने बड़ी मोहब्बत से भाई को जिंदगी भर रखा होता है, वो भाई उसी बहन की शादी के लिए, उसके मसाइल के लिए जाके परदेश में तकलीफें नहीं सहता। और घर वालों से प्यार हो जाए तो परदेश काटना सौखा हो जाता है, तो रब रसूल से प्यार हो जाए तो क्यों मुश्किल होगा? आसान हो जाता है।
लोग निकल जाते हैं। हमने देखा है 30-30 साल 40-40 साल प्रदेश में गुजर गए, गल नहीं करनी तुसी किसी नाल, पर बच्चों नाल प्यार हो जाए ना तो मुंडा जवान है अब्बे नाल लड़ पैंदा सी कि मैं नहीं 5,000 का जोड़ा लेना, मैं 15,000 चाहिए कपड़ियां लई। लेकिन जो अपना विआह होया ना, अपने बाल होए ने, तो हुण बीवी नूं आंदा मेरे नवे ही ने, तू बालां दे लै लै। इनू पूछो की होया ही, तो भाई अब नहीं तेरा दिल करता? वो कहते नहीं नहीं मैंने लिए थे अभी, ये 2 महीने पहले लिए, तू बच्चों के ले। तो तू अब्बे के साथ तो लड़ाई करता था कि नहीं मैंने नहीं पहनना, तो अब क्या है? प्यार हो गया अपनी औलाद से। इसका दिल करता है वो खैर है मैं गुजारा कर लूँगा। मेरा छोटा सा पुत्र है 2-3 साल का, नया जोड़ा पहने, खूबसूरत जूते पहने, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता फिरता है, जगह जगह डबल ड्यूटियाँ करता फिरता है। ओ भाई औलाद से प्यार हो जाए तो ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाती है। बस प्यार हो गया था ख्वाजा अजमेर को नबी पाक से, बस फिर आज़म यार मनाउण दी खातर असी की पेश वटाए। फिर वो कहाँ से चले अरब से और कहाँ पहुँचे हिंद में, कहाँ डेरा लगाया। ये देगें अब पकने लगी हैं 6-6 मन की, वरना वो तो एक टाइम रोटी खाते थे, एक टाइम। प्यार हो गया था हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी को, प्यार हो गया आला हज़रत बरेलवी को नबी करीम से। फिर ज़िंदगियाँ लगा दी, फिर टाइम लगा दिए, फिर गली गली गए। दिल करता था ये लोग दिन को तबलीग करते थे, रात को दुआ करते थे, या अल्लाह हमने कह दिया है अपने बंदों के दिल नरम कर दे, अल्लाह इनको दीन की तरफ फेर दे। ये प्यार करते थे मखलूक के खुदा से, ये मोहब्बत करते थे। वो एक दरवेश बीमार हो गए तो बड़े बीमार थे, तो बादशाह अकीदतमंद था, तो बादशाह ने कहा कि मेरे शेख का जो इलाज करेगा मैं बड़ा इनाम दूंगा। तो वो एक ईसाई तबीब आ गया इलाज करने, उसने बड़ी कोशिश की पर शेख ठीक नहीं होते थे। तो जैसे बंदा खुश तभी नहीं करता, कहने लगा अल्लाह आलियो कदी तुसी ठीक हो जाओ तो मेरा भी काम बन जाए और मुझे काफ़ी सारा इनाम मिल जाएगा, मुझे फिर मतब शतब करने की ज़रूरत ही नहीं। तो कहने लगे ठीक तो मैं हो सकता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे तू कलमा पढ़ जा, मैंने खुशी में ठीक हो जाना। ये छोटा सा मर्ज है, ये खुशी में मेरा ठीक हो जाएगा, मुझे सिर्फ खुश होने की ज़रूरत है। उसने कहा वाकई ही फरमाया हाँ। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा जी उठ के बैठ गए, कहने लगा जाऊं? कहने लगे नहीं अभी तो तू चेक कर रहा था, अंदरों पढ़ ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। तू चेक कर रहा था कि बाबा उठ के बैठता कि नहीं मैं ठीक हो गया हूं। भाई इन लोगों की तलब तो देखो ना, अब हालात ख़राब हुए हैं, पीर नजरानों से राज़ी होने लग गए हैं, नारों से राज़ी होने लग गए हैं, फूलों की पत्तियों से राज़ी हों, मेरी खुददारियाँ थकने लगी, अब मैं भी तोहफे पा के खुश होने लगा हूँ। अब लोग थक गई खुददारियाँ, अब नज़र ने आज से कहते हैं मैंने राज़ी करना है। हुजूर कैसे राज़ी होते? काजी सलमान मंसूर पूरी ने लिखा है नबी करीम अलैहिस्सलाम का बदला लिया हज़रत अमीर हमज़ा ने, अबू जाल का सर फोड़ा, कहा या रसूलल्लाह खुश हो जाएं मैंने बदला ले लिया है, अबू जाल का सर फोड़ के आया। तो महबूब फरमाने लगे मैं उसका सर फोड़ने से तो खुश नहीं होता। या रसूलल्लाह कैसे खुश होते हैं? फरमाया तू कलमा पढ़ जा मैं खुश हो जाऊंगा। रब का बंदा तब खुश होता है जब कोई तहज्जुद पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, मस्जिद से वाबस्ता हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो। निरा नजराने लेना और इन चक्रों में पढ़ना ये कारोबार तो हो सकता है, ये फ़कीरी नहीं है। 4 बातें मैंने अर्ज़ की हैं आपकी खिदमत में। सबसे पहली बात तो ये कि इन लोगों को अल्लाह रसूल से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और वारफ्तगी और शौक़ इनको लग जाता है। फिर उसके असरात नज़र आते हैं। सबसे पहले तो ये मुसल्ले से जुड़ जाते हैं, इनको नमाज़ पढ़ने में मज़ा आता है। मैं तालिब इल्मों से कहा करता हूँ, अपने इदारे के मदरसे के बच्चों से अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ ए मज़ा लै लै के नमाज़ पढ़ानी जे,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ सख्ती ਕਰਦੇ ਨੇ, मस्जिद कमेटी ਦੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, मस्जिद अल्लाह ਦੀ ਹੁੰਦੀ। मज़े ले ले के सफाई करना अल्लाह के घर की। इसका मज़ा लेने लग जाओगे कि दीन का काम करोगे तो थकावट नहीं होगी, मज़ा आएगा। आपको जायका लग जाए ना कभी रब रसूल की मोहब्बत का, तो आपको आपका काम मज़ा देने लगता है, आपको सुरूर आने लगता है, आपको लज्जत नसीब होने। बात यह है ना मेरे भाई, बात यह है ना, मैं बड़ी देर से भी कभी घर आऊँ ना, सारी रात भी बाहर रहूँ, शहरी में पहुँचूँ, तो मैं कभी अपने घर मुंह बना के नहीं गया वापसी पे। घर वाले मुझे एक दिन कहने लगे, बंदा थक भी जाता है, आज आप 11 घंटे का सफ़र करके आए हैं, फिर भी अंदर खुश खुशी दाखिल हुए। मैं क्या ओदी वजह है? ओदी एक वजह है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਬਾਲ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, मैं ਹੁਣ कोई, तो मैं घर वालों से कहता हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कहे दीन का काम बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं करना। मैं घर जाता हूँ तो जाके कहता हूँ बेटा गाड़ी चेक कर ले, फूल ही फूल हैं, नारे ही नारे हैं, प्यार ही प्यार है, अकीदत ही अकीदत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी माँ, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। क्या मज़ा है, क्या लुत्फ है, क्या सुरूर है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और फाज़िल बरेलवी कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो कि उन पर ये इज़्ज़त मिली है। ओ भाई लुत्फ लो, मोहब्बत करो, प्यार करो, खूब मुसल्ले से दिल लगा। क्यों लोगों को सुनाते हो दुख? नफल पढ़ो ना, दो सारे दुख अल्लाह रसूल को सुनाओ, लंबी दुआ मांगो, सब कह दो मालिक की बारगाह में करम हो जाएगा। तो मुसल्ले से रिश्ता हो, फिर अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करने का मिजाज, जो भी आपके पास है रब के रास्ते में खर्च कर दे। पैसे नहीं है ना, सलाहियत है, किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हो, ये खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। किसी को सबक पढ़ा सकते हो, ये खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। जो तौफीक है, जो सलाहियत है, जो तेरे पास है, वो रब के रास्ते में लगा दे, ज़रूरी नहीं पैसे ही हों। और तीसरा ये कि कभी कभी तेरा जान देने को भी दिल करे। हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू नहीं ना पैदा हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मुनाफिक का है। मोमिन का कभी ना कभी दिल ज़रूर करता है कि मैं तेरी राह में शहीद हो जाऊँ। अल्लाह मरज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक। हज़रत उमर दुआ मांगे करते, या अल्लाह अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। तो ये दिल करे, तबीयत चाहे। और चौथी बात, कुछ ना कुछ दीन की तबलीग किया करें, कुछ ना कुछ लोगों को कहा करें कि आओ भाई नमाज पढ़ने चल। रोटी खान कल्ले टुर जाते होटल ते कि बंदा नाल खड़ दे कोई खड़ी दे ना, तो मसीते भी कल्ले नहीं जाना, एक दो बंदा नाल, वो आखेगा तुहानू पता है मैनू जिड्डा तू नमाजी है, आखेगा दो चार हारी, ते अपने लिए सारी उम्र ताने सह जे, कोई एक अल्लाह रसूल लिए भी सह के वेखो। वो कहेगा पता है मुझे जितना तू नमाजी है, कह यार ठीक है मैं गुनाहगार हूँ पर चल ना मस्जिद चले, मैं तो ख़ताकार ही हूँ पर चला ना अल्लाह के घर चले। ये ज़ौक़ बनाएं, मस्जिद मजबूत करें। आजकल ना फजर के नमाजी बड़े थोड़े रह गए मस्जिदों में, और मैं समझता हूँ किसी मस्जिद के असल नमाजी वो होते हैं जो फजर के वक़्त आते हैं। सुबह के टाइम नमाजी कोई नहीं, 2 बजे तक मोबाइल देखते हैं सो जाते। सुबह के टाइम मस्जिद में आओ, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाज़ा। सुबह सवेरे उठें, मस्जिद की हाज़िरी दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला शाह साहब के दर्जात बुलंद करे, बज़म को हमेशा रौनक रखे, बारौनक रखे, और हमारे किबला शाह साहब को अल्लाह बरकत दे। आखिर दावा या